Hello everyone, welcome back to my channel. Or how are you all? I hope you all are doing good. So अब तक हमने बहुत से टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दीज वीडियोस. हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे आज का क्वेश्चन है हमारा कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेजर इवेंट्स क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में, तो आज हम उस चीज़ को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट विद इंट्रोडक्शन एंड विद एंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. इट क्वेश्चन हैज एग्जाम वैल्यू फुल 15 मार्क्स. क्वालिटी है दिस क्वेश्चन. क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच है इस क्वेश्चन की और ये डायरेक्टली लिखा जाएगा एग्जाम में इफ़ दिस क्वेश्चन विल कम. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य जो है फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, जो कि एक ग्रेटेस्ट रूलर रहे एंशियंट इंडिया के. उनकी जो लाइफ है वो मार्क की जाती है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की सीरीज़ के लिए, जिन्होंने इंडिया की जो लैंड है स्मॉल किंगडम से एक बहुत बड़ा जो है एक पावरफुल और सेंट्रलाइज एम्पायर को उन्होंने खड़ा कर दिया चाणक्य की गाइडेंस में. चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक बहुत ही डिसिसिव रोल जो निभाया है फॉरेन डोमिनेशन को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ख़त्म करके हमारी और मगध पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी नंदा डायनेस्टी उसको ओवरथ्रो करके. पहला काम क्या किया कि जो हमारा पूरा इंडिया है उसको स्मॉल किंगडम से जो है एक यूनिफाई और सेंट्रलाइज एम्पायर बना दिया. सेकंड इज दिस कि उस फॉरेन डोमिनेशन को ओवरथ्रो किया और नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया. मेजर इवेंट क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ के. एसोसिएशन विद चाणक्य से मिलना. चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ में सबसे बड़ा जो इवेंट है और सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो है चाणक्य के साथ उनकी मीटिंग. चाणक्य जो है एक लर्न ब्राह्मण थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के. चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के पोटेंशियल को पहचाना और उनको ट्रेन किया पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक की वॉरफेयर में, यानी कि जनता को कैसे संभालना है, राजनीति कैसे करनी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कैसे वर्क कराना है. इन सब की ट्रेनिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही स्टार्टिंग से चाणक्य ने देनी शुरू कर दी थी, जिसके एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा जो है चंद्रगुप्त या फिर गुप्त एम्पायर जो है खड़ा कर दिया, मौर्यन एम्पायर खड़ा कर दिया. और यहीं से जो है फाउंडेशन रखी गई चंद्रगुप्त फ्यूचर सक्सेस की. सेकंड है ओवरथ्रो ऑफ नंदा डायनेस्टी. मैंने बताया कि इसने नंद को जो है ओवरथ्रो किया था. उस टाइम पे जो नंदा रूलर है वो अनपॉपुलर हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाया था. हद से ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा रखा था पीजेंट्स के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर. और ऑटोक्रेटिक रूल था उनका, मतलब बहुत अच्छा किसी को ये रूल नहीं लग रहा था. इफ़ यू वांट टू नो इन डीप व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ नंदा डायनेस्टी यू कैन सी इन माय वीडियोस. चाणक्य के सपोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वेल ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा किया और धनानंद को हराया, जो कि लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का. और ये कब की बात है? 322 BCE की बात है. ये इवेंट जो है मार्क किया जाता था है इस्टेब्लिशमेंट की. अब जो ये इवेंट है जिसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हो गया. थर्ड पॉइंट इज एक्सक्लूजन ऑफ ग्रीक गवर्नर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया. अब मैंने अपनी जो है पर्शियन एम्पायर वाली वीडियो में बताया है कि जो यहाँ पे ग्रीक रूलर्स आए थे उन्होंने अपना गवर्नेंस यहाँ पे रखे हुए थे, जबकि अलेक्जेंडर यहाँ से जा चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गवर्नर्स यहाँ पे छोड़े हुए थे कि वे गवर्नर्स हमारे ऊपर रूल करें. लेकिन
अलेक्जेंडर की डेथ के बाद बहुत से जो ग्रीक गवर्नर्स हैं उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स पे रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, फ़ायदा उठा लिया कि अब जो इनका मेन राजा था अलेक्जेंडर, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो अब ये वीक है। इस वीक पोजीशन का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उन सबको यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद अपना जो है पंजाब, सिंध और जितना भी उनके कंट्रोल में जितना भी एरिया था उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। ये इवेंट जो है दिखाता है कि वापस से हमारी जो अथॉरिटी है इंडियन, ये इवेंट है कि जब जो रीज़न उनके कब्ज़े में आ गए थे ग्रीक एम्पायर के, वो दोबारा जो है हमने वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी को जो है वापस से रीस्टोर कर दिया। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड प्लीज़। वॉर एंड ट्रीटी विद सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध और उनके साथ एक ट्रीटी को रखना।